दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको लेकर के चलते हैं बिहार कार्यालय परिचारी वैकेंसी का अपडेट क्या है। बहुत से बच्चों ने कहा कि सर फ्रेश बनाइए, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिए, बिहार कार्यालय परिचारी में कोई एक ऑफिस के लिए पद नहीं है, समझ गए। जैसे ये नहीं है कि जैसे स्कूल का बनता है तो स्कूल में पुलिस विभाग का था, पुलिस में एक जगह, इसमें नहीं है। वैसे ये अन्य वैकेंसियाँ से ये भिन्न है। इसमें बिहार सरकार के सभी 53 जो विभाग हैं मुख्य रूप से, जहाँ रिक्ति है, और विभाग तो बहुत है गवर्नमेंट के पास, लेकिन जहाँ रिक्ति है 53 विभाग, जी हाँ, वहाँ के लिए ये है। और किसका है तो इसको ऑफिस अटेंडेंट कह लीजिए, इसको कार्यालय परिचारी कह लीजिए, इसको चपरासी कह लीजिए, ये सब पद से इसको आप नवाज सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या है, कितना पद है, 3727 पद है इसमें। और विभाग कितना है, कितने विभाग में ये लोग जाएंगे सेलेक्ट होकर के, तो 53 विभाग में सेलेक्ट होके जाएंगे। पेमेंट का रूल और रेगुलेशन एक ही होगा, लेकिन विभाग इनका अलग अलग होगा, ऑफिस इनकी अलग अलग होगी, नियमावली सभी पर समान रूप से लागू होगा, ठीक है। तो देखिए विभाग है 53 और पोस्ट है 3727। उम्र जो है जनरल IWS को 18 से लेकर के 37 वर्ष है, 18 से लेकर के 37 वर्ष है। OBC EBC महिला, OBC EBC का महिला और जनरल IWS का महिला का 40 वर्ष है। SC ST का महिला हो या पुरुष हो, उनको 18 से 42 वर्ष है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। देखिए योग्यता क्या है, 10वीं पास है। हाँ, इसमें फर्स्ट डिवीज़न है, सेकेंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है, ये मायने नहीं रखता है। परसेंटेज आपका क्या है वो भी मायने नहीं रखता है। सवाल ये है कि सिर्फ आपको पास होना चाहिए, आपको मैट्रिक, आप आवेदन कर सकते हैं इसमें। हो गया, पोस्ट विभाग का हो गया, पोस्ट का हो गया, उम्र का हो गया, योग्यता का हो गया। डोमिसाइल लागू नहीं है भाई इसमें। इसमें पूरे देश के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, जो भी चाहेंगे कि बिहार में आकर के करें नौकरी, तो वो आके कर सकते हैं। इसमें डोमिसाइल लागू नहीं है। एग्ज़ाम फी देखिए, पहले था हम लोग बता रहे थे ज़्यादा 540 रुपया करके, और बाकी को 130 रुपया, लेकिन अब हो गया, नियम हो गया चेंज। इसमें सिर्फ 100 रुपया लगेगा। अब एग्ज़ाम फ़ी बहुत बड़ा राहत है स्टूडेंट को, सिर्फ 100 रुपया लगेगा एग्ज़ाम फ़ी, और 100 रुपया का एग्ज़ाम फ़ी दे करके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू होगा 25 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर तक, लगभग 1 महीना का समय आपको मिलेगा। जी हाँ, 25 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया क्या होगी, इसमें यहाँ तक सब पार्ट बाई पार्ट मैं कर दिया, इसको आप समझ रहे होंगे। देखिए चयन की प्रक्रिया क्या होगी, पहले होगा आवेदन जब आप करिएगा तो पहले होगा प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद होगा मुख्य परीक्षा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सोचिए कि एक चपरासी की बहाली में आपको 2 परीक्षा से गुजरना होगा। पहले इसमें नोटिफिकेशन आया था कि 40,000 से कम आवेदन जब आएगा तो वहाँ पर आपको जो है एक एग्ज़ाम देना होगा, और 40,000 से ऊपर आवेदन आएगा तो वहाँ आपको 2 एग्ज़ाम देना है। तो सोचिए कि बिहार में 40,000 से कम आवेदन आने का बात है, तो इसलिए यहाँ पर 2 होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि चयन की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों से आपको गुजारना होगा, प्रारंभिक एग्ज़ाम, मुख्य एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब ये है ना कि पासिंग मार्क्स क्या होगा। सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में यही कन्फ्यूजन होता है कि पासिंग मार्क्स क्या होगा। देखिए पासिंग मार्क्स मैं बता दूं, ये सिलेक्शन सिर्फ आप उसमें क्वालिफाई कर जाइएगा, सिलेक्शन नहीं होगा इस पर, इस चीज़ को जान लीजिए, सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए जनरल को लाना होगा 40%, जनरल को लाना है 40%, BC को है 36.5% लाना है, EBC को 34% लाना है, SC ST को 32% लाना है, फीमेल को, सभी फीमेल को 32% लाना है, और सभी विकलांग को 32% लाना है। तो ये सिर्फ ये जो बताए ना, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करेगा, आपका सिलेक्शन नहीं तय करेगा ये।
समझ गए। कट ऑफ ज़्यादा जाएगा तो आप छट जाइएगा, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करेगा। अब देखिए पीटी का सिलेबस क्या होगा। आप सबसे पहले तो भाई पीटी ही देना है, आवेदन करेंगे सारा कुछ हो जाएगा, एडमिट कार्ड हो जाएगा, तब पीटी ही देना है। पीटी में देखिए आपको 100 प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न रहेगा और एक प्रश्न का हल करने के लिए आपको मिलेगा 4 नंबर। एक सही प्रश्न बनाइएगा तो आपको 4 नंबर मिलेगा। तो 100 प्रश्न अगर बनाते हैं सही तो आपको 400 नंबर मिलेगा। 400 नंबर मिलेगा, 100 प्रश्न के लिए 400 नंबर है। समय मिलेगा ये आपको 2 घंटा। नेगेटिव मार्किंग है 1.4 के रेशियो से कटेगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 4 प्रश्न गलत करेगा तो 1 नंबर कट जाएगा। सामान्य ज्ञान में देखिए क्या है कि सामान्य ज्ञान से जो प्रश्न आएंगे इसमें 40 प्रश्न रहेंगे सामान्य ज्ञान से, ठीक है। 30 प्रश्न रहेंगे गणित से और 30 प्रश्न है हिंदी से। जी हाँ, इसमें एक चीज़ फ़ायदा है, जिनका इंग्लिश कमज़ोर है उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। इसमें सामान्य ज्ञान हिंदी और गणित है, हिंदी और गणित है। और देखिए सामान्य यहीं पर हम बता ही देते हैं, सामान्य ज्ञान के लिए देखिए पढ़ लीजिए लुसेंट का किताब, एकदम फालतू चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लुसेंट का किताब आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों से भी पूछिएगा तो कहेंगे नहीं लुसेंट सबसे परफेक्ट है। गणित के लिए देखिए क्या ले लेना है कि आप जाइए दुकान में, हिंदी मीडियम में जो गणित की किताब आता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, हिंदी मीडियम में, समझ गए, वहाँ से आप 140-45 रुपये का किताब है के आसपास आप लीजिएगा। ऐसे कौन सा किताब का नाम बताएं, कारण कि इसमें मार्केटिंग बहुत है, तो उसमें 40 से 50 रुपया का किताब आप लीजिए। 5 या 6 क्लास का गणित का किताब लीजिए, हिंदी मीडियम में लीजिएगा, याद रखिएगा। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो हिंदी मीडियम से प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है उसको, इंग्लिश मीडियम से जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है उसका नहीं। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में जो गणित पढ़ता है बच्चा इंग्लिश मीडियम का, वो समझिए कि उसको आपको यकीन नहीं होगा, आप उससे 8वां तक भी चल जाएगा ना तो वर्गमूल पूछिएगा ना प्राइवेट स्कूल के बच्चा से तो नहीं बताएगा वो, समझ गए। इतना ठस है उसका किताब, एकदम नीचे उसका प्राइवेट स्कूल का जो किताब है उस तरह का चलता है, समझिए सिर्फ ठगने का काम करता है वो बच्चा, कोई काम का नहीं रहता है वहाँ पर। ऊपर फिर जाने पर है, हाँ इंग्लिश मीडियम में बाकी सब्जेक्ट ठीक था है, लेकिन गणित में हमको संतुष्टि नहीं होती है। लेकिन आपको क्या करना है, छोड़िए उनसे बात को, आप 5 या 6 क्लास में पढ़ने वाला हिंदी मीडियम का किताब ले लीजिएगा, प्राइवेट स्कूल का कोई भी ले लीजिएगा, आप उसमें हो जाएगा वैसे। और उसके बाद इसमें जो है व्याकरण ले लीजिएगा, आपको लगभग 40 रुपये का व्याकरण का किताब आता है, कोई भी सामान्य व्याकरण का जो किताब होता है हिंदी में उसको ले लीजिएगा, आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। अब देखिए आवेदन क्या करना है भाई, आवेदन के लिए मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए आपको, आधार चाहिए, जाति चाहिए, आय चाहिए, आवासीय चाहिए, EWS चाहिए। अगर आप जनरल हैं ना तो आपको EWS चाहिए, और अगर आप BC हैं या OBC हैं तो आपको NCL चाहिए। उसके बाद फ़ोटो चाहिए अब हाल का, और उसके बाद मोबाइल नंबर चाहिए और ईमेल ID चाहिए, बस यही चीज़ चाहिए इसमें आवेदन करने के लिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि बिहार कार्यालय परिचारिका के लिए आवेदन करें तो आप इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, और आपका सपना क्या है, क्या बनना चाहते हैं वो तो आप ही बता सकते हैं। और इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। कोई नया अपडेट आता है, कोई नई जानकारी आती है तो हम फिर आपको शेयर करेंगे। धन्यवाद।